Welcome everyone. Today we are going to discuss a new topic that is the greenhouse effect. एक्चुअली में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और किस लेवल पर क्वेश्चंस पूछता है, तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चंस है, ठीक है। वो हम आपको बता देता हूँ पहले ही कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन एक है पर पूछने का तरीका दो है। सबसे पहले ये पूछ सकता है कि विच इज़ द ग्रीन हाउस गैस। इफेक्ट क्या होता है, उससे नुकसान क्या है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पूछता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, मीथेन है CH4, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और N2O है, ठीक है। ये चार मेन गैसेस हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। इसके बढ़ने से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब ये चार गैसेस हैं, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं क्या कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, या फिर तीन देकर एक कोई ऐसी गैस दे दे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं आती हैं, तो वो एक क्वेश्चंस हो सकता है, या तो नो करके पूछ सकता है। तो इसी टाइप के दो क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जनरली कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने बताया मेजर, देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया, जो 60% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, 20% मीथेन है, 14% CFC है, और 6% आपका N2O है, ठीक है। तो इनके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से क्या है, इसका देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हम लोग ने डिस्कस किया था एयर पोल्यूशंस में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट कंसीडर एज पोल्यूटेंट्स, इसको पोल्यूटेंट्स में कंसीडर नहीं किया था। पर थ्रेशहोल्ड वैल्यू से ऊपर जब हो जाता है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, क्यों एक वैल्यू है जब बढ़ जाएगी तब नुकसान करता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट कंसीडर एज pollutants but its higher concentration form a thick layer above the earth surface, और ये जो है चेक करता है रेडिएशन ऑफ द हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक बार और हम क्लियर करते हैं क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस जो है कि गैसेस हैं, यही जो आपको बताया, इनसे क्या नुकसान है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो ग्लोबल मीन पर बढ़ता है। जब पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है तो गर्म हो जाता है, पूरा अर्थ गर्म हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो बढ़ने का इसका कारण है वो रेडिएशंस है। ये जो गैसेस हैं ये शॉर्ट वेव्स को अलाउ करती है अर्थ में, और लॉन्ग वेव को वापस नहीं भेजती हैं, और उसी जो लॉन्ग वेव से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए, मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, N2O, एक्सक्लूडिंग SO2 एंड O3। SO2 और O3 इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो ऑप्शंस में ये आपको दे सकता है। वाटर वेपर्स आर ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड NO2 रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर विच आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो NO2 रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और वाटर वेपर्स, लेकिन उनको मेजर गैसेस में नहीं रखा गया है। अब देखिए, ये एक केस स्टडी है ग्राफ में जो बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड 1959 में 200 समथिंग यहाँ पर दिया है, और 2001 में कंटिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये डाटा क्या कह रहा है वो हमें देखना है। देखिए, ये डाटा जो कह रहा है वो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इन दिस फिनोमेना कवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर अराउंड द अर्थ अलाउ द शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू कम इन। शॉर्ट वेवलेंथ को, सोलर रेडिएशंस को अंदर आ रहा है अर्थ का, बट डज नॉट अलाउ द लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ
आउटगोइंग हीट रेडिएशन फ्रॉम वार्म सरफेस ऑफ अर्थ, बाहर जाने नहीं दे रहा है। एंड सरफेस कीप द अर्थ वार्म, और इसके वजह से अर्थ क्या है, वार्म हो जा रही है। दिस कंसिक्वेंस इंक्रीज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर इज रेफर टू एज ग्लोबल वार्मिंग। ये पूरे अर्थ में हो रहा है, पूरे ग्लोबल में हो रहा है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब यही जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का पोलर रीजन्स में यूज़ भी करते हैं फार्मिंग में, क्योंकि ग्लास में जब सनलाइट आती है ग्लासेस में तो ये वापस जाती नहीं है, तो उसी ग्लासेस को में ही ये फार्मिंग करते हैं, और उस फार्मिंग में हीट होता है क्योंकि पोलर रीजन्स में ठंड होती है, और जब आते हैं तो उस रीजन्स में हीट हो जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये एक बेनिफिट्स भी है, लेकिन पोलर रीजन्स पर। अब उस एक बेनिफिट्स की वजह से नुकसान देखिए क्या है, डिसएडवांटेज। तो पहले उस डाटा की बात करते हैं जो हम लोग ने पीछे देखा था। देखिए ये ऑब्जर्व किया गया था रिसेंट पास्ट ईयर में, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज, बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 280 ppm टू 368 ppm। तो जो ऑब्जर्व किया था वो 1959 में, और कहाँ तक का ऑब्जर्वेशन था, 2002 तक का था। अभी हम लोग 2021 में आ चुके थे, और डाटा क्या कह रहा है कि 2020 में ये डबल हो जाएगा। तो मतलब हम 450 ppm क्रॉस कर चुके हैं। Even 2 to 3 degree Celsius rise in temperature will lead to melting of glacier and ice cap, और इसके ही वजह से ग्लेशियर और आइस कैप क्या हो रहे हैं, पोलर रीजन के मेल्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से फ्लड आ रहा है, राइज इन सी लेवल हो रहा है, चेंजेस इन साइकिल ऑफ रेन। तो साइकिल ऑफ रेन का जो है कि पैटर्न चेंज हो गया, सी लेवल बढ़ गया है, फ्लड आ गए हैं रिवर्स में, और जो सी और कोस्टल एरियाज जो हैं या आपकी आइलैंड्स हैं, दे गेट सबमर्ज इन द सी वाटर। ये उस डाटा का एनालिसिस था। कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है। एज यू नो, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो इनका एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब हो गया है तो इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अब वो फर्टिलाइज करेगा कि कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए सही है, या जितना भी अमाउंट में ले रहा है क्या वो सही ले पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ग्लोबल मीन टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज 0.6 डिग्री इन 20th सेंचुरी। तो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है क्या हुआ, टेम्परेचर 20th सेंचुरी में बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी लेवल हैज़ रेस 1 to 2 mm पर ईयर ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं। ये डाटा आपका जो है कि काफ़ी पुराना है, लेकिन लेटेस्ट भी अभी नहीं आया है। तो ये है आपका कि हर साल जो है 1 से 2 mm जो है सी का लेवल बढ़ता जाएगा। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट the average temperature at surface of earth would have been actually 18 degrees Celsius rather than the present average of 15 degree Celsius. Increase in the level of greenhouse gases had led to considerable heating of earth, leading to global warming. During the past century, the temperature of earth has increased by 0.6 degrees Celsius, most of it during the last 3 decades. तो 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है पास्ट सेंचुरी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से डिस्कस किया, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो हमने आपको बताया। अब आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना % जो है गैसेस आपके होते हैं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 60% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, 20% आपका मीथेन है,
14% आपका CFC है, 6% आपका N2O है। तो यही 4 गैसेस हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट है। So if you like my video, my content, please like, comment, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.